लक्ष्मी, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे आस्था पसंद नहीं। क्या आपको अभी भी ऐसे लगता है कि ये लड़की हमारे लिए भाग्यशाली है? इसके आते ही हमारी फैक्ट्री बंद होने वाली है। तुम्हें दुविधा हो रही है या फिर मेरे फैसले पे संदेह? तुमने खुद भी तो परखा था ना उसे, याद नहीं? जब मनाली में मैंने तुम्हारी उसके साथ फोन पे बात करवाई थी, उसकी सूरत देखते ही तुम अपनी बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर निकल आई थी। याद है मुझे, लेकिन फैक्ट्री को बंद करने का फैसला सुन के, वो मेरी पहली फैक्ट्री है गुरुमा। इस फैक्ट्री को बंद करके वहां मंदिर मत लो। तुम्हारा बिजनेस एक फैक्ट्री पे नहीं टिका हुआ है लक्ष्मी, और भी फैक्ट्रियां हैं तुम्हारे पास। लेकिन गुरुमा, आपको तो पता है कि ये फैक्ट्री मेरे दिल के कितने करीब है। इसी फैक्ट्री से मैंने अपनी शुरुआत की थी, और इसी फैक्ट्री की वजह से आज ये बिजनेस इतना बड़ा हुआ है। लक्ष्मी, ये मत भूलो, जिस भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया, उन्हीं का मंदिर बनने वाला है वहां। आरती में गाती हो ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। बस फिर वही करके दिखाने का समय आ गया। और रही बात आस्था की, जिसके बनाए हुए पापड़ में स्वयं भगवान जी प्रकट हुए हों, वो शुभ कैसे नहीं होगी? ये भी तो हो सकता है कि भगवान ने जानबूझकर आस्था को भेजा हो इस काम के लिए, ताकि वो हमें बता सके कि ये लड़की हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं। इस लड़की के कदम शुभ नहीं। हेलो हेलो, क्या हुआ? बात हुई? नहीं राधिका, वो बात नहीं हो पाई। मुझे पता था, तुम हमेशा की तरह तुम इस बार भी शिव। पर राधिका, रोका नहीं हुआ। क्या रोका नहीं हुआ? थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन तुमने तो कहा कि बात नहीं हुई, तो रोका कैसे नहीं हुआ? मैं बताने जा ही रहा था उन्हें कि ऐसा कुछ हो गया कि रोका ही नहीं हुआ। I don't know। माँ उसके बाद आस्था को लेकर थोड़ी डाउटफुल हो गई। डाउटफुल मतलब? मतलब तुम्हारी मॉम को अब आस्था ठीक नहीं लग रही, राइट? ये तो और भी अच्छी न्यूज़ है शिव। लेकिन तुम ऐसे दुखी मन से क्यों बता रहे हो मुझे? शिव, तुम्हें बुरा लग रहा है कि रोका नहीं हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं। वो एक्चुअली जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह से माँ को अपनी पापड़ फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। बस माँ को लेके थोड़ा स्ट्रेस। That's it। देखो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब रोका रुक गया है, हमारी बात आगे बढ़ सकती है शिव। तुम्हारी मॉम के पास ऑलरेडी कितनी फैक्ट्रीज हैं, तो स्ट्रेस किस बात का? शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन शिव, वो सब हैंडल कर लेंगी, चिल। सबसे ज्यादा बुरा तुम्हारी मॉम को लगा होगा। तुम उनके साथ रहना और उनका ख्याल रखना। We need to celebrate this। देखो, पहले हम काली माता के मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाएंगे, ओके? उसके बाद पार्टी करेंगे। नहीं राधिका, मैं आ नहीं पाऊंगा। वो तुम जानती हो, अब घर में जो कुछ भी हो रहा है मुझे माँ के साथ रहना पड़ेगा। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता यार। और Come on, शिव। तुम्हारी मॉम को भी उतना बुरा नहीं लगा होगा जितना तुम्हें लग रहा है। वो हैंडल कर लेंगी ये सब। राधिका, मैं नहीं आ सकता, प्लीज। मैं देखो, एटलीस्ट काली माता के तो मंदिर चलते हैं, बाकी की सारी बातें उधर ही कर लेंगे, ओके? ओके, फाइन। I'll see you।
आइए ना माँ। नमस्ते बेटा, आओ बैठो ना। नहीं आंटी, बस ये सामान ले लीजिए आप वापस। सामान? वो रोका तो नहीं हो पाया, तो आप रोके का सामान ले लीजिए वापस। रोका नहीं हुआ तो बाद में हो जाएगा बेटा, सामान लौटाने की क्या सर? हाँ वो तो होगा ही, मगर माँ ने हमसे कहा तो हम लौटाने आ गए। बाकी आप माँ से बात कर लीजिएगा। तो ये कहाँ रखे? अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं। अरे आप पहली बार आए हो बेटा, अंदर आ जाओ ना। आंटी वो थोड़ी सी देर हो रही है, तो मैं फिर आऊंगी। नहीं ऐसे कैसे, पहली बार बिना चाय पानी के? हाँ आप आइए ना अंदर, अच्छा लगेगा हमें भी। आइए। अब क्या कहती हो माँ? इन लोगों ने रोका का तो सारा सामान लौटा दिया। अब इसका तो एक ही मतलब निकलता है। चुप कर, बेकार का मतलब निकालते रहती है। वो तो अच्छा हुआ कि आस्था घर पर नहीं है, अगर वो देख लेती तो। सुन, आस्था को कुछ मत बताना। ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है ना, ये लिख के देख। बेटा क्या कर रही है बेटा तू? मम्मी जी डरा दिया आपने। वो तो मेरी आदत है। क्या कर रही है? मम्मी जी मैं ना बिजनेस के नए नए ऑप्शंस ढूंढ रही हूँ। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ हमारी पापड़ की फैक्ट्री बंद हो गई। यू नो इट्स अ डाउन मार्केट। या आई नो। अब ना हम कुछ बड़ा अच्छा बिजनेस करेंगे। यू नो समथिंग हैपनिंग। अच्छा बेटा जरा 1 मिनट मोबाइल दो। हाँ लो ना। अरे वाह, बड़ा महंगा मोबाइल है। हाँ ये मैंने खरीद लिया। कैसा है, मस्त है ना? हाँ, अच्छा है, लेकिन ये कटोरा किसके लिए? तेरे लिए बेटा, तेरे लिए। हाय क्या है ना, बहुत जल्द तुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। हाँ, नए बिजनेस के लिए नहीं, भीख मांगने के नए नए ऑप्शन ढूंढ। बेवकूफ। भीख मांगने के? मम्मी जी आप ये क्या कह रही हैं? समझा रही हूँ बेटा, मैं क्या कह रही हूँ। ये तू जो, हाँ देख देख अपना कबाड़ भी देख। हाँ, ये जो नई नई रोज रोज डिजाइनर साड़ियाँ पहनती है ना तू, और ये महंगे महंगे जेवर खरीदती है, बड़ी गाड़ी, कमरे में बड़ा सा एसी, हाँ, और कमरे में बड़ा सा टीवी, बाकी ये तेरा स्प्रिंग वाला मैट्रेस, ये सब कहाँ से आता है बेटा? वेरी गुड क्वेश्चन, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कहाँ से आता है? मम्मी जी आप ही बताओ कहाँ से आता है? मैं तुम्हें बताती हूँ। ये सब पापड़ की वजह से आता है। लक्ष्मी दीदी के पापड़ की वजह से ही हमारा घर चलता है, समझी? बाकी तू तो जानती है ना, हम दोनों के पति कितने निकम्मे हैं। अरे नया बिजनेस तो ठीक, चला चलाया बिजनेस भी बंद करवा दे। सही बात है। इसलिए बेटा ये जो फैक्ट्री बंद हो गई है ना, इसके लिए इतनी खुश मत हो, बल्कि ये सोच कि इसे बंद करने से कैसे रोका जाए, समझी? हेलो। नमस्ते लक्ष्मी जी। जी शारदा बोल रही हूँ। वो रोके का सामान आपने भिजवा दिया था तो सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है वो शिव और आस्था की शादी अगर होनी है तो हो जाएगी। आपके शगुन देने से या हमारे शगुन वापस करने से कुछ नहीं होगा। भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है, तो इसे भगवान पे ही छोड़ दीजिए। लेकिन मैं अभी बहुत बिजी हूँ। I'll talk to you later. लक्ष्मी एक फैक्ट्री के बंद हो जाने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लाइफ मस्ट गो ऑन। आओ बैठो।
इन कंधों में दर्द से ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। देखो लक्ष्मी, फैक्ट्री के चक्कर में रिश्ते न बिगड़ जाएं। तूने शारदा जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। हाँ, लेकिन तुमने बात ऐसे की जैसे तुम्हें शादी को लेकर डाउट है। डाउट क्यों नहीं होगा? आस्था ने एक ऐसा पापड़ बनाया, आज के बाद उस फैक्ट्री में एक पापड़ भी नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन आपने ठीक कहा। अगर एक फैक्ट्री के बंद होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वैसे ही इस शादी के ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लाइफ मस्ट गो ऑन, राइट? हाय, मैं तो यहाँ आई थी कांडी लगाने, लेकिन यहाँ तो पहले से ही आग लगी हुई है। तो पक्का ये शादी नहीं होगी। जय मां दुर्गे। कहीं ये शादी ना हो इसलिए तो उन्होंने ये शगुन का सामान नहीं लौटाया है, वरना लक्ष्मी जी ऐसी बात ना करती। अगर आस्था को पता चल गया कि शगुन का सामान वापस आ गया है तो बहुत बुरा मान जाएगी। आस्था, आस्था अंदर चली गई और उसने सामान देख लिया तो शगुन का सामान देखकर, हे भगवान, क्या करूं मैं? आस्था, बेटा वो मुझे आज काली माँ के मंदिर ले चल। मंदिर? हाँ। अचानक मंदिर क्यों जा रहे हैं? आज ना मेरा मन बहुत उदास है, पता नहीं एक डर सा लग रहा है। मैं सोचा मंदिर जाऊंगी, माता के दर्शन करूंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं पानी पी के आती हूँ। अरे पानी रास्ते में ले लेंगे, चला जा। पानी तो पी लेने दो। बेटा देर हो जाएगी, चल ना। रुनझुन को मैसेज कर देती हूँ कि वो गायत्री का ध्यान रखे और मेरे आने से पहले रोके का सारा सामान छुपा दे। अगर आस्था को पता चल गया तो उसे बहुत दुख होगा। अच्छा सुन, तू ना रिक्शा रोक, मैं बस आई। अच्छा। भाभी के बनाए हुए पापड़ में गणपति बन गए। ये तो कमाल ही हो गया। मैं तो बोलता हूँ चमत्कार हो गया। सब कहते हैं मैं आपकी परम भक्त हूँ, आपकी कृपा सदैव मुझ पर रही है, फिर आज पहली बार मैं आपकी इस कृपा से वंचित कैसे रह गई? जिन हाथों ने सुबह शाम आपकी पूजा की, आपकी आरती उतारी, उन हाथों से वो क्यों नहीं हुआ जो उस आस्था के हाथों हुआ? कहीं आप मुझसे ज्यादा उससे तो प्यार नहीं करने लगी? कहीं वही तो नहीं आपकी प्रिय भक्त? जवाब तो माँ, मुझे जवाब चाहिए। जवाब दो माँ, जवाब दो। जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। मुझे जवाब मिल गया, मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। मैं ही आपकी सबसे परम भक्त हूँ।
आपकी कृपा सदैव मुझ पर रही और सदैव मुझ पर रहेगी। आपके और मेरे बीच कभी कोई नहीं आएगा। देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। डोंट वरी शिव, अब रोका रुक गया है तो शादी भी नहीं होगी ना। देखो जैसे ये मैटर शांत हो जाएगा ना, तुम अपनी फैमिली से हमारे बारे में बात कर लेना। राधिका फिलहाल ना मैं शादी के बारे में नहीं सोच रहा। जो फैक्ट्री के साथ हो रहा है उसकी वजह से मान। तुम क्या मामा करते रहते हो जब देखो। तुम्हारी मॉम के पास इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं और एक बंद भी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, 2 और खुल जाएंगी। राइट। जस्ट चिल ओके। अच्छा देखो, भगवान ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की है राइट, तो अब हम साथ में जाकर प्रसाद चढ़ाएंगे। ओके चलो। 1 मिनट में जूता उतार लूं। प्रसाद कहाँ मिलेगा? सुनो, मुझे लगता है वहां पर प्रसाद मिल जाए। चलो। अरे चल ना। यहाँ से ले लो। अंकल जी एक मोतीचूर के लड्डू का डब्बा दे। ये क्या किताब पढ़ी जा रही है यहाँ? इस किताब में मेरे सारे सवालों के जवाब छुपे हैं। इसका नाम है भारतीय मिथक कोश। ये कैसा नाम हुआ? आपके भगवान से जुड़े जितने भी अंधविश्वास है ना, उन सब के जवाब है इसमें। तो इसे तू क्यों पढ़ रही है? क्योंकि मुझे बस इतना जानना है कि पापड़ पे भगवान की छवि कैसे बनी। आस्था हर क्यों का जवाब नहीं होता। पापड़ पर बनना ना बनना भगवान जी की अपनी मर्जी थी। सब उनकी मर्जी से हुआ, तो वो मुझ जैसे नास्तिक के बनाए हुए पापड़ में ही क्यों आए? ये भगवान, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं प्रसाद लेकर आती हूँ। मेरे फेवरेट मोतीचूर के लड्डू लाना। चल। मेरे लड्डू ले आए ना? तेरे लिए नहीं लाई। प्रसाद चढ़ा के तो मुझे ही दोगे। मैं इधर वेट करती हूँ, अब जाओ जल्दी। ये रिश्ता आप ही की मर्जी से तय हुआ था। अब इसे बचाना आप ही के हाथ में है। बस ये रिश्ता हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज बड़ा शुभ दिन है। आज आप काली माँ से जो भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। ये प्रसाद आप काली माँ को चढ़ाकर सबसे पहले अपनी बेटी या फिर अपने दामाद को खिला दीजिएगा। शादी हो जाएगी। लाओ। पंडित जी,
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।